भर्ती ये उनकी प्राथमिकता में थी, जिस आधार पर यहाँ के बेरोजगारों ने और उनके परिवारजनों ने खूब भारतीय जनता पार्टी का प्रचार किया। न केवल प्रचार किया बल्कि उनको ऐसा लगने लगा कि उनके रोजगार की पूरी व्यवस्था सबसे बड़ा धोखा है, क्योंकि शिक्षा मंत्री रहते हुए ब्रजमोहन अग्रवाल जी ने 33,000 पदों को इमीडिएट भरने के लिए उन्होंने पहला प्रस्ताव विधानसभा चुनाव में मंत्री बनते ही उन्होंने किया था। और उन्होंने ये भी वादा किया था कि 3 माह के अंदर ये सारी भर्तियां पूर्ण कर ली जाएंगी 33,000 शिक्षकों की, और रिक्त जो बाकी बचे हुए हैं 27,000 उसको द्वितीय चरण में वो पूरा कर लेंगे। अब एक झटके से 43,000 पद रिक्त हो गए। आज आपकी जानकारी में है कि पूरे भारतवर्ष में शिक्षा का सबसे स्तर कहीं ज़्यादा गिरा, वो छत्तीसगढ़ में गिरा। बड़े प्रांतों की अगर बात किया जाए तो बड़े राज्यों में 17 प्रमुख राज्य हैं, उसमें से 17वें नंबर पर छत्तीसगढ़ राज्य का नंबर है, और पहले नंबर पर पहाड़ी क्षेत्र और कर्नाटक की स्कूलें हैं, जहां 15 विद्यार्थियों के पीछे एक शिक्षक है। यहाँ 23 विद्यार्थियों के पीछे पहले एक शिक्षक हुआ करते थे, अब उसको 30 कर दिया गया है। तो आपकी जानकारी में है कि सरकार ने पहले अपने विधिवत घोषणा की थी कि 10,463 स्कूलों में से केवल 166 स्कूलों का समायोजन किया जाएगा। इसके उलट सरकार जो कहती है हमेशा उसके विपरीत काम करती है। बस्तर एक मात्र उदाहरण है, एक ही जगह, जहाँ के विभिन्न जिले 5-6 जिलों में 1611 स्कूल मर्ज करने की आड़ में स्कूल बंद करने की तैयारी कर रहे हैं। अब बंद करने में बड़ा फर्क है कि ये क्या वो टीचरों को समझ में नहीं आ रहा है कि जो कर्ज में डूब चुकी है, सारा पैसा महतारी वंदन और किसानों को देने के बाद और कर्ज लेने के बाद ये व्यवस्थित नहीं कर पा रहे हैं अपनी वित्त व्यवस्था को। बात बड़ी बड़ी तो इन लोगों ने कह डाली और कर डाली, लेकिन आप लोगों ने देखा कि युक्तिकरण में किस प्रकार से प्रतिदिन बवाल मच रहा है। और हमने तो अपनी आंखों से देखा कि जो जिनका युक्तिकरण कर रहे हैं, जो समाज को सुधारने का काम करते हैं, उनको बसंतपुर थाना में ही जेल में भेज दिए थे। अब वो शिक्षक को आप जेल में बंद कर दिए, उसके बाद उसका युक्तिकरण करने के बाद उसको जो स्कूल दे रहे हैं, वहाँ अच्छे वातावरण में उसे कहीं पढ़ाने की बात करते हैं, उसको तो पहले ही आपने डिप्रेशन में ला दिया। तो कुल मिलाकर के सम्मानित पत्रकार बंधुओं, जैसे कि आप सभी को ज्ञात है कि प्रदेश की भाजपा सरकार 10,463 स्कूल बंद करने जा रही है, जो शिक्षा विरोधी व रोजगार विरोधी कदम है। सीधे कहा जाए तो सरकार युक्तिकरण कर 45,000 से अधिक शिक्षकों के पद को समाप्त कर रही है, जिसका कांग्रेस संगठन विरोध करती है। युक्तिकरण रोजगार विरोधी, शिक्षा विरोधी कदम है। इससे प्रदेश में 45,000 से अधिक शिक्षकों के पद समाप्त हो जाएंगे। 10,463 स्कूल सीधे तौर पर बंद कर दिए गए हैं। नए सेटअप के नाम पर स्कूलों में शिक्षकों के न्यूनतम पदों की संख्या में कटौती करके शिक्षकों के हजारों पद खत्म कर दिया गया है। आदरणीय रमन सिंह सरकार के दौरान प्रदेश में 3300 से अधिक स्कूलों को बंद किया गया था। 12,000 शिक्षकों के पद को खत्म कर दिया गया था। वर्तमान में छत्तीसगढ़ में प्राइमरी स्कूलों में 21 छात्रों के बीच एक शिक्षक है। इस अनुपात को बढ़ाकर 30 छात्र प्रति शिक्षक
और इसी प्रकार मिडिल में 26 छात्र प्रति शिक्षक के रेशियो से बढ़ाकर 35 छात्र प्रति शिक्षक किया जा रहा है। इससे शिक्षकों के 1/2 पद खत्म हो जाएंगे, नए शिक्षकों की भर्तियां न करनी पड़े, इसलिए युक्तियुक्तकरण कर सहाय सरकार सरकारी शिक्षा व्यवस्था को चौपट करने की दिशा में अग्रसर है। सहाय सरकार के इस फैसले का सबसे बड़ा नुकसान बस्तर और सरगुजा के आदिवासी अंचलों में पढ़ने वाले बच्चों को पड़ेगा। शिक्षकों की नई भर्तियां न करनी पड़े, इसलिए सहाय सरकार शिक्षकों का युक्तियुक्तकरण कर रही है। सरकारी शिक्षा व्यवस्था को चौपट करने सहाय सरकार ने षड्यंत्र रचा है। 18 विषय में से 6 पीरियड लेना कैसे संभव है? 60 बच्चों की कुल संख्या में एचएम और उसके केवल एकमात्र शिक्षक कैसे 18 क्लास ले पाएंगे? इसके अतिरिक्त मध्याह्न भोजन की व्यवस्था, डाक का जवाब और अन्य गैर शिक्षकीय कार्यों की जिम्मेदारी भी इन्हीं पर रहेगी। 5 संलग्न जो रसोइयाँ हैं उनकी संख्या भी बड़ी मात्रा में है। मध्याह्न भोजन में हमारी स्व सहायता की बहनें भी लगी हुई है, उनका भी जीवन यापन संकट में हो गया है। नए सेटअप के तहत सभी स्तर की प्राइमरी, मिडिल, हाई स्कूल, हायर सेकेंडरी स्कूलों में शिक्षकों के न्यूनतम पदों में भी कटौती के चलते युवाओं के लिए पर बुरा असर पड़ना तो निश्चित है। इस अधिनायकवादी भाजपा सरकार ने इतना बड़ा व्यवहारिक निर्णय लेने से पहले न प्रभावित वर्ग से चर्चा की, न ही प्रदेश के भविष्य के बारे में सोचा। से पूछ लिया होता, शिक्षाविद और छात्र संगठनों से कोई चर्चा कर ली गई होती, लेकिन ये सरकार तुगलकशाही फरमान जारी कर दी। लेकिन ये भर्तियां न करनी पड़े, इसलिए 45,000 पद समाप्त किए जा रहे हैं। तो कुल मिलाकर के कांग्रेस पार्टी इसके लिए जमीनी लड़ाई लड़ेगी। अब सभी जिलों एवं ब्लॉकों में आंदोलन चलाए जाएंगे। शीघ्र ही आंदोलन की रूपरेखा और तिथि ये दोनों की घोषणा होगी। हद तो तब हो जाती है जब आज मैं भी आते आते साहू साहब के साथ में शिक्षा सचिव का बयान पढ़ रहा था। उन्होंने कहा है इंटरव्यू में कि आरटीई का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि पॉलिसी बनाते समय प्राथमिक स्कूल में 2 कमरे होते हैं तो 2 शिक्षक रखा गया है। ये क्या तर्कसंगत जवाब है क्या शिक्षा सचिव का? दूसरा, सभी कक्षाओं के बच्चों के लिए 2 शिक्षक से मल्टी क्लास शिक्षा देने की बात कही है, जबकि आज गांव-गांव में पर्याप्त कमरे वाले पक्के स्कूल भवन बन गए हैं। अब हर कक्ष के लिए अलग अलग शिक्षक रखने की आवश्यकता है। तो शिक्षा सचिव भी भारतीय जनता पार्टी के मंडल अध्यक्षों जैसे बात कर रहे हैं। कोई आईएएस आदमी इस प्रकार की बात करेगा और ड्यूटी किसकी लगाए हैं युक्तियुक्तकरण में? पटवारी का, जिसका उससे कोई संबंध नहीं, रेवेन्यू ऑफिसर का, नगर निगम के मोहर्री लोगों का, नगर निगम के अपर आयुक्तों का। ये शिक्षा विभाग के बारे में कैसे जानेंगे भाई? लेकिन कुल मिलाकर के ये सरकार वैसी चल रही है कि राजा बोला रात है, रात है, रात है। रानी बोली रात है, रात है, रात है। संतरी बोला रात है, रात है, रात है। मंत्री बोला रात है, रात है, रात है। तो ये सुबह सुबह की बात है। इस तर्ज पर सरकार चल रही है। कौन क्या कह रहा है, किसी मंत्री का जवाब किसी मंत्री से मेल नहीं खाता। विजय शर्मा जी अलग बात कह रहे हैं और मुख्यमंत्री जी के तो आजकल जबान ऐसे लड़खड़ाने लगी है कि आपके सामने ही आप लोगों ने देखा कि ऑपरेशन सिंदूर किसके कारण हुआ है, वो अपने भाषण में बोल दिए थे। तो ये सारी चीजें कुल मिलाकर के 17वें नंबर पर शिक्षा का स्तर छत्तीसगढ़ का होना, ये अपने आप में बहुत प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। यहाँ के बेरोजगार युवकों को केवल भंडारा खिलाने के लिए और जुलूस निकालने में संलिप्त करना चाहती है यहाँ की सरकार। तो कांग्रेस पार्टी हमारे जितने भी
शिक्षाकर्मी संघ है, शिक्षक हैं, उनके लिए एक बड़ा आंदोलन चरणबद्ध ढंग से करने का निर्णय ली है। अब बाकी की बातें हमारे आदरणीय जिला कांग्रेस समिति के अध्यक्ष और उनके अनुमति से जो पदाधिकारी देना चाहें दे दें। जैसे मैं बता रहा हूँ आपको, एक रायपुर का मामला बता रहा हूँ कि जिस स्कूल में इन्होंने लिस्ट में अतिशेष शिक्षकों की बात लिखी है और उसी में अभी युक्तियुक्तकरण करके टीचर लगा दी, तो वो मैडम ने ऑब्जेक्शन किया कि इसमें तो आप अतिशेष शिक्षक का कह रहे हैं, यहाँ से टीचर निकालने की बात कर रहे हैं। अब यहीं पर वो हो रहा है, तो दावे आपत्ति जो इनकी लिस्ट आई है वो लिस्ट तो इनको दिया गया नहीं है। 15 से 20 टीचर काउंसलिंग के दौरान जिनका रिटायरमेंट अभी मात्र 2 साल बाकी है, उनको युक्तियुक्तकरण में 35 किलोमीटर बाहर भेज दे रहे हैं। न कोई नीति है, न कोई नियत है। पहले आप जिन शिक्षकों की भर्ती की आप विधानसभा में या अपने घोषणा पत्र में बात कही थी, उसमें से 33,000 शिक्षकों की भर्ती कर लिए होते, उसके बाद आप युक्तियुक्तकरण करते। ये तो उल्टा हो गया, पहले युक्तियुक्तकरण कर रहे हैं, बाद में भर्ती करेंगे बोल रहे हैं। अब भर्ती करेंगे कहाँ? इनके पास तो बजट में इन्होंने कोई राशि एलोकेट तो की नहीं है। अभी कुछ दिनों पहले माननीय मुख्यमंत्री जी ने कुछ हजार शिक्षकों की घोषणा की है। अभी जो पिछले साल के जो असिस्टेंट प्रोफेसर के भर्ती के परीक्षा जो इन लोगों ने लिया था व्यापम के माध्यम से, उसका रिजल्ट अभी 1 साल बाद निकाले। तो इस सरकार के ऊपर कौन भरोसा करेगा? अब भरोसे के लायक नहीं बची है। आप लिखे खुदा बाँचे, ये खुद ही आत्ममुग्धता से सरकार चला रहे हैं और इनकी यही नीति इनको आने वाले समय में डुबाएगी। कांग्रेस क्या कर रही, प्रदर्शन करेगी इसमें? हाँ, तरीके से आंदोलन करेंगे। 9, 10 एवं 11 जून को ब्लॉक शिक्षा अधिकारी के कार्यालयों का घेराव करेंगे। 9 से 11 के बीच में, 9 से 9, 10, 11 के बीच में ब्लॉक शिक्षा बीओ ऑफिस का घेराव करेंगे और 16 से 25 जून तक 3 से 5 किलोमीटर का यात्रा कर जिला शिक्षा बीओ ऑफिस का घेराव करेंगे और उसके बाद 1 से 10 जुलाई तक जो बंद किए हैं, जो बंद स्कूल का सामने तख्ती लगाकर उसका धरना प्रदर्शन विरोध करेंगे। ये चरणबद्ध तरीके से निरंतर इस शिक्षा न्याय जो यात्रा है उनका लगातार कांग्रेस द्वारा चरणबद्ध तरीके से इसका आंदोलन का विरोध करेंगे। तो आप नीचे क्रम से ऊपर जाने के बजाय ये ऊपर क्रम से नीचे आते हैं, ये प्रथा गलत है और ये कोई भर्ती वर्ती नहीं करने वाले। ये इसी 5 साल में निकाल देंगे अपना और बेरोजगारों से। बस इनके पास तो काम की लिस्टिंग है। कल बहुत सारे छात्र छात्राओं को बुलाए थे पेड़ लगाने के लिए, उसी काम में लगा के रखेंगे इनको। भंडारा कराएंगे, जुलूस निकलवाएंगे, सिंदूर के लिए व्हाट्सएप इंडस्ट्री चालू करने के लिए इनको कंटेंट देंगे। तो ये सारी चीज़ें भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है वो कुल मिलाकर के सभी मामलों में फेल्योर है और इस मामले में तो और ज़्यादा। जिन शिक्षकों ने इन्हें चुनाव जिताया था वही शिक्षक अब इनको चुनाव में इनका वजह चखाएंगे।